तो हम लोग अब चले नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ते हैं। पहले भी आप लोग सुन चुके हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? हल्के नाभिकों के जुड़ने से भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। सिंपल में नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया संलयन कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और जुड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है? भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? संलयन आधारित नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? फ्यूजन आधारित नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए उसका जो इक्वेशन है ये, इसमें जो है हाइड्रोजन के दो समस्थानिक है, 1s2, ये हो गया क्या? ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटियम। और संलयन के लिए न्यूनतम तापमान कितना? 10 पर पावर 8, लगभग 10 करोड़ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तब जाके हीलियम बनता है। ठीक, और एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसमें समस्या क्या है? संलयन में समस्या क्या है कि एक तो ड्यूटेरियम जो है प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन ट्राइटियम प्रकृति में नहीं पाया जाता है। पहली समस्या ये। दूसरी समस्या, संलयन के लिए क्या चाहिए? 10 करोड़ डिग्री केल्विन टेम्परेचर चाहिए। तो इतना टेम्परेचर सूरज और चांद पर ही है प्राकृतिक रूप से। धरती पर कृत्रिम रूप से ये प्राप्त करना है तो न्यूक्लियर फिजन करना होगा, नाभिकीय विखंडन करना होगा। तो नाभिकीय विखंडन करना यानी उत्पन्न करना टेम्परेचर, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है, टेम्परेचर जब उत्पन्न हो गया तो उसको नियंत्रित करना। ठीक है, ताकि संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो 3 समस्या पढ़ लिए, 3 समस्या अपना पढ़ लिए ना। ठीक है, ये प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और इसमें चूंकि बहुत अधिक ताप की जरूरत होती है, इसलिए इसको थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या? थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस भी कहा जाता है, ताप नाभिकीय प्रक्रिया। क्लियर है? समस्या समझ गए? इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्रयास ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, कहां बनाया जा रहा है? फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में कैरेक नामक जगह पर, जिसमें लगभग 35 देश, ठीक है, USA भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, हमारा इंडिया भी है, फ्रांस तो है ही। तो ये 35 देश भागीदार है। 20 अरब डॉलर का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें 17.5 करोड़ का आर्थिक सहयोग भारत भी दे रहा है। और ITER को नाम दिया गया है लिटिल सन। क्या दिया गया है? लिटिल सन। समस्या क्या है समझ गए? इसका फायदा क्या है? इसमें जो ये ईंधन है वो क्या है? भारी मात्रा में प्राप्त है, कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगर संलयन आधारित रिएक्टर बनाना संभव हुआ तो धरती पर ऊर्जा संकट का समाधान संभवतः सदा के लिए, ठीक है, समाधान समाप्त हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा, ये कह सकते हैं, संभवतः कह सकते हैं। एक और बात, संलयन के आधार, संलयन की जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित प्रक्रिया है, वो रिएक्टर में होगी, उससे हम लोग बिजली वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो वो अभी तक संभव नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ देशों ने, चीन, ये दक्षिणी कोरिया और रूस वगैरह ने घोषणा किया है कि हमने लिटिल सन बना लिया वगैरह वगैरह, लेकिन अनियंत्रित जो इसका विध्वंसात्मक उपयोग है, हाइड्रोजन बम, वो बना लिया गया है। भारत ने भी बनाया है हाइड्रोजन बम। समझ में आई बात? अब एक डायग्राम बना लेते हैं। और भारत की भागीदारी क्या है इसमें? 17.5 करोड़ का आर्थिक सहयोग भारत दे रहा है। 2005 से ही भारत जुड़ा हुआ है। भारत का जो एक लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, उसने क्रायो स्टेट बनाया है, जो संभवतः माना जाता है, भारत के वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है। इसी में वो ITER का रिएक्टर रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त भारत की कितनी कंपनी है? 200 कंपनी और 107 वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, एक बनाए हम लोग डायग्राम छोटा सा संलयन। और संलयन के लिए इसी में पढ़ लेंगे हम लोग ITER, और ITER में सिर्फ भारत, उसी का कॉलम बना देंगे भारत। क्या है संलयन? ठीक है, हल्के नाभिकों के जुड़ने से भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसके लिए कितनी टेम्परेचर की जरूरत होती है?
तापमान की जरूरत। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे संलयन आधारित नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या क्या है अभी बताया ना मैंने, क्या समस्या है। एक जो ट्राइटियम है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। दूसरी समस्या क्या है, अत्यधिक तापमान उत्पन्न करना, इसी पर विखंडन होगा, संलयन होगा, समझ में आई बात। और इतने तापमान को नियंत्रित करना ताकि उस पर संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, ठीक है। फ्रांस में ITER, जिसको नाम क्या दिया गया है, लिटिल सन, और रूस, चीन, दक्षिण कोरिया ने ये संलयन आधारित संयंत्र बनाने की घोषणा किया है, संयंत्र विकसित कर लेने की घोषणा किया है अभी, लेकिन पूर्णतः व्यावसायिक उपयोग इसका हो नहीं रहा है, करने की घोषणा किया है। और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी चर्चा किया था वो क्या है, ITER, कहाँ का, फ्रांस में। फ्रांस का कौन सा शहर, कैडेरेक, ड्यूरांस गांव, जो नोट्स में है। ITER को क्या कहा गया, ये ITER पूछा जाएगा क्या है, तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। ये क्या है, इसमें संलयन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बनाया गया रिएक्टर है। संलयन ऊर्जा के लिए रिएक्टर कहाँ स्थित है वो समझ ही गए, ये है क्या, और ये इसको क्या नाम दिया गया, लिटिल सन। इसमें बहुत सारे देश भागीदार हैं, 35, USA भी है, EU भी है, अपना भारत भी है। लगभग 20 अरब डॉलर का ये मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे भारत कितना दे रहा है, 17,500 करोड़। और 2050 तक कहा जा रहा है, 2050 तक ये जो संलयन आधारित रिएक्टर है वो, ठीक है, व्यावहारिक उपयोग में लाना उसका संभव हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग बिजली उत्पादन करना आरंभ कर देंगे। और ये रचनात्मक उपयोग इसका हो रहा है, रचनात्मक उपयोग नहीं, लेकिन विध्वंसात्मक उपयोग यानी हाइड्रोजन बम बना लिया है। अब भारत भी और दुनिया में भी। भारत ने कब बनाया, 1998। तो 2050 तक उपयोग की संभावना है। और ये संलयन आधारित ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ऊर्जा है, इससे अवशिष्ट कम खतरनाक अवशिष्ट का उत्पादन होता है। ईंधन जो है भारी मात्रा में उपलब्ध है। अब भारत की इसमें क्या भूमिका है, भारत का ये भूमिका, ये 17,500 करोड़, कितने वैज्ञानिक है इसके, 107 साइंटिस्ट, 200 कंपनियां लगी हुई है। और एक महत्वपूर्ण कंपनी L&T ने क्या बनाया है, क्रायोस्टेट में ही इसी में क्या है, रिएक्टर को रखा जाएगा। और ये क्रायोस्टेट माना जाता है, भारत के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है। इससे भारत को क्या लाभ होगा, भारत भी संलयन आधारित रिएक्टर बनाकर अपनी ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम कर सकता है। भारत के लिए लाभ क्या हुआ, भारत को संलयन आधारित रिएक्टर को स्थापित करने में मदद मिलेगी। और इसमें भारत की भागीदारी से भारत की कूटनीतिक शाख में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत ने NPT CTBT पर साइन नहीं किया है, फिर भी भारत को इसमें सदस्यता दी गई है। और ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का भी सूचक है।